हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर रेंट करके पोनियन सेल्वन फिल्म देखी और मुझे इस फिल्म का ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं आया था। तो इसे देखने के लिए मुझे किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और इस फिल्म की रिलीज के 2 दिन बाद मुझे इसके बारे में पता चला तो फिर मैंने उस वक्त से स्किप भी कर दिया। बट आज मुझे Amazon प्राइम पर 200 रुपए चुकाने पड़े इसे देखने के लिए। एक जानकारी, अगर आपके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप 14 दिन के बाद इसे प्राइम वीडियो पर फ्री में देख पाएंगे। ऑफकोर्स उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। और ये फिल्म यार क्या था ये और क्यों था जो भी था, मतलब यार इस फिल्म में स्टोरी वाइज कुछ भी नहीं था। 2 घंटे 45 मिनट की इस फिल्म की स्टोरी लाइन सिर्फ 2 लाइन की ही है, उससे ज्यादा इसकी कहानी के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। इस फिल्म को देखते हुए मुझे बार बार बाहुबली की याद आ रही थी, ऑफकोर्स इसके बेहतरीन सेट्स की वजह से जो यकीनन बेहतरीन थे भी। बट स्टोरी वाइज यही फिल्म मुझे बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के आधे घंटे के बराबर भी नहीं लगी। ऑल्दो ये फिल्म काफी ज्यादा एंगेजिंग है, मैंने काफी आसानी से इसके साथ कनेक्ट कर लिया था और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि चीजें यहाँ पर स्टार्ट से ही काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। और ये फिल्म इसकी शुरुआत से ही मुझे काफी ज्यादा एंगेजिंग लगी और यकीनन ये एंगेजिंग है भी, और इसने मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज करके रखा और ये एक अच्छी रफ्तार को बरकरार रखकर चलती है। ये मुझे कहीं भी ज्यादा फ्लो या ड्रैग होती हुई या फिर भटकती हुई फील नहीं हुई। एक्चुअली यहाँ पर भटकने के लिए कुछ था ही नहीं, तो इन चीजों की वजह से मैंने इसे एंड तक आसानी से देख लिया और मैं कहीं पर भी बोर भी नहीं हुआ। और यहाँ चीजें अच्छी होती हैं लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं होती। इस फिल्म को बड़े कैनवस पर शूट किया गया है लेकिन ये जरा सी भी इंटेंस एक्साइटिंग नहीं है और साथ ही साथ थ्रिल का भी यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। I mean, इस 2.25 घंटे की फिल्म का एक भी ऐसा शॉट, एक भी ऐसा सीन नहीं था जो जरा सा भी इंटेंस हो या फिर जिसको आगे भी देखने की, आगे भी जानने की मेरे अंदर जरा सी भी एक्साइटमेंट पैदा हुई हो। और क्यूरियोसिटी जैसे शब्द तो इस फिल्म के लिए बेमानी है, इनका यहाँ पर कोई मोल नहीं है क्योंकि मुझे इस फिल्म को लेकर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसे रेंट करने और प्ले करने के लिए मुझे बहुत साहस की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐश्वर्या राय की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट तो था, आई एडमिट इट। और शायद इसी वजह से मैंने ये फिल्म देख डाली। मणिरत्नम साहब को जबरदस्ती 2 पार्ट्स बनाने थे तो इसलिए उन्होंने जोर लगा के 2.25 घंटे का पहला पार्ट बनाकर हमारे सामने परोस के रख दिया, जबकि फर्स्ट पार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेकंड पार्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतने टाइम में पूरी फिल्म को समेटा जा सकता था और अगर ऐसा किया जाता तो यह फिल्म बेशक बहुत ज्यादा टाइट और इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा एंगेजिंग एक्साइटिंग हो सकती थी, लेकिन शायद वो तो पैसे के पीछे थे क्योंकि उनके सामने बाहुबली और KGF जैसी फिल्में ढेर सारा पैसा बटोर कर ले गई तो वो इस दौड़ में कैसे पीछे रह जाते। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि दोनों ही फिल्में हमें आउटस्टैंडिंग कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, ऐसा कंटेंट जिसे एक बार प्ले किया तो आगे भी कंटिन्यू करे बिना रह नहीं पाओगे। और इस फिल्म के बारे में तो मैंने किसी से ये भी सुना था कि इंटरवल में ऑडियंस इसे छोड़कर भी चले गए, मतलब उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे होंगे कि भाई अब मुझसे नहीं देखी जा रही। ऑल्दो मेरा ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं था, मैंने एक ही जगह बैठे बैठे इस पूरी फिल्म को बिंज वॉच किया और उस वक्त रात थी, मेरा मूड शांत था और मैं फ्री था, तो शायद यही वजह है कि मैंने इसे बिंज वॉच किया। इस फिल्म में मसाला है, काफी ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर स्टार्ट में ही एक बैटल सीन है जो बहुत अच्छा भी था और मैं उम्मीद कर रहा था कि क्लाइमैक्स में भी हमें कुछ उससे बड़ा देखने को मिलेगा, बट एंड में एक छोटी सी फाइट के अलावा कुछ भी नहीं होता और फिल्म खत्म हो जाती है। और एक्चुअली मैं उसी तरह के एक बड़े बैटल सीक्वेंस के इंतजार में था और मैं बार बार टाइम चेक कर रहा था कि फिल्म कितने मिनट की रह गई और वो सीन कब आएगा, बट फिर 20 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट और फिल्म खत्म हो गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं देखना चाहता था। और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो ऑफकोर्स इसका प्लॉट तो है ही, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक बड़ा इशू है। यहाँ पर मेकर्स यहाँ पर कैरेक्टर्स को डेवलप करना ही भूल गए, मतलब मैं इस फिल्म के किसी भी कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डीप तक नहीं जा पाया। अब ये फिल्म एंगेजिंग लगती है तो थोड़ा थोड़ा इनफैक्ट काफी हद तक कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट हो गया था, बट उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। कहानी किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म की जैसी ही है। एक राजा है, उसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा होने वाला महाराज है लेकिन राजा के कुछ खास अधिकारी हैं जो तख्ता पलट का षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने किसी मनपसंद को तख्त पर बैठाना चाहते हैं। एक जासूस योद्धा है जो उन लोगों की योजना को जानने की कोशिश में रहता है और राजा को और उसके बेटों को इन षड्यंत्रकारियों से दूर रखने की कोशिश करता है, सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, कहानी में ज्यादा कुछ नयापन नहीं है। अच्छा होता कि इसे एक ही पार्ट में निपटा दिया जाता, यहाँ पर ज्यादा बड़ा तो कुछ होता ही नहीं और ना ही यहाँ पर ज्यादा बड़े कुछ ट्विस्ट टर्न्स हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर नंदिनी के ऐसे कुछ अच्छे 2-4 ट्विस्ट हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ये फिल्म आगे भी देखने, आगे भी कंटिन्यू करने के लिए मजबूर कर सके। मैं इसे अंधेरे कमरे में बैठकर देख रहा था। वैसे तो मैं हमेशा ही रात 12 बजे के बाद सोता हूँ और जब ये फिल्म 40 मिनट की रह गई उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और आप यकीन मानिए कि 10 बजे ही मुझे इतनी जोर से नींद आ रही थी कि जब मैं द क्राउन के रिव्यू के चक्कर में सुबह 4 बजे तक जागा था उस वक्त भी मुझे इतनी जोर से नींद नहीं आ रही थी। तो कुछ ऐसी चीजें ये फिल्म हमें ऑफर करती है। हालांकि मैं शांत मूड में था तो मुझे ज्यादा लेंदी और बोरिंग तो नहीं लगी, बट एक समय तक, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरे
लिए जागते रहना बहुत मुश्किल हो गया था, बट फिर भी मैंने किसी तरह से इसे कंप्लीट किया। और इस फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट के लिए भी मुझे जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी किसी भी तरह से इम्पैक्टफुल नहीं है। किसी भी चीज, किसी भी सीन का हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस फिल्म में कहानी में पोटेंशियल तो काफी सारा था, बट मेकर्स उसे यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में और ट्रीटमेंट देने में लगभग पूरी तरह से ही नाकाम हो गए। बट इसका स्क्रीन प्ले मुझे काफी ठीक लगा। जैसा कि मैंने कहा, ये फिल्म हमें लगभग पूरी तरह से ही एंगेज करके रखती है, बट इसमें वो वाला फील, वो वाली बात, वो वाला मांस मसाला नहीं है, और न ही ये मुझे कहीं पर भी पूरी तरह से हुक एंड बुक कर पाई। हालांकि मैं इसमें काफी अच्छे से इन्वेस्टेड तो था, बट अगर मेरे आसपास का माहौल शांत न होता तो शायद मैं बहुत इजीली इस फिल्म से गिव अप कर देता। और जब इस फिल्म को लंबाई खींचा गया है तो बेहतर होता कि चीजों को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया जाता। फिल्म का म्यूजिक रहमान साहब ने दिया है। हालांकि इसका बैकग्राउंड स्कोर तो सुनने में अच्छा लगता है, बट इसका एक भी ऐसा गाना नहीं था जो फिल्म के खत्म होने के बाद आपको याद रह जाए। सिनेमेटोग्राफी जाहिर है टॉप नॉच है और बेहतरीन सेट्स और बीएफएक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ अच्छे कैमरा एंगल्स भी यहाँ पर हैं। फिल्म का पहला एक्शन सीक्वेंस देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद जो भी थे वो बस ठीक ही थे। एक्चुअली काफी ठीक कहे जा सकते हैं, बट ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होता। एंड एक्टर्स तो यहाँ पर चिया विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्ति, त्रिशा, प्रकाश राज और अन्य दूसरे एक्टर्स सभी ही यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। सभी अपने अपने कैरेक्टर में काफी अच्छे लगते हैं और उन्होंने अपना अपना अच्छा भी दिया है। बट विक्रम की परफॉर्मेंस मुझे आउटस्टैंडिंग लगी। उनका कैरेक्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, उनकी कदकाठी, उनका मिजाज इस फिल्म में देखने में कमाल की लगती है। बट वो कुछ गिने चुने 5-6 सीन्स में ही नजर आते हैं। विक्रम लीड रोल में होते हुए भी कैमियो जैसे फील होते हैं, जबकि कार्ति का रोल यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म में मुझे सिनेमेटोग्राफी, विक्रम की परफॉर्मेंस, ऐश की खूबसूरती और रहमान का बैकग्राउंड स्कोर ही अच्छा लगा। सो यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं और मैं कह सकता हूँ कि यह फिल्म पूरी तरह से ठंडी है। यहाँ पर कुछ भी तड़कता भड़कता मसालेदार नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसके बारे में मैं खास तौर पर कुछ मेंशन कर पाऊँ, एक्सेप्ट विक्रम की परफॉर्मेंस। तो वैसे भी मुझे इस फिल्म से उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। यहाँ पर चीजें उतनी अच्छी, उतनी बड़ी नहीं होती जितनी अच्छी और बड़ी हो सकती थी। और अगर आपका इस फिल्म को देखते समय बीच में छोड़ देने का मन करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होना लाजमी है। फिल्म की लेंथ KGF 2 और बाहुबली 2 के बराबर है, बट कंटेंट में उसके आसपास भी नहीं है और यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने एंजॉय किया हो। तो अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से मैं इसे 3 स्टार्स दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म PS1 देखी है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।